Hello everyone. Now we will read our next lesson, which is heat, lesson number 4. So let's start and read the lesson. In chapter number 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. लेसन नंबर 3 में हमने क्या देखा कि जो वुलन क्लोथ्स हैं वो किससे बने होते हैं, एनिमल फाइबर से बने होते हैं. तो एनिमल फाइबर कौन कौन से, जो आपकी वूल है और आपकी जो सिल्क है ना, ये देखिए हमने, ये एनिमल फाइबर से मिलते हैं. नेक्स्ट, यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. और आप ये भी जानते हैं कि जितने भी कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, प्लांट फाइबर से बने होते हैं. वी वेयर वुलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. हम सर्दियों के टाइम में क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है. वुलन क्लोथ कीप अस वार्म. और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ व्हेन इट इज़ हॉट. और हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर कॉटन क्लोथ पहनना जब गर्मियाँ होती हैं. दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस. और ये क्या देते हैं हमें, ये देती हैं हमें फीलिंग ऑफ कूलनेस. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीज़न. तो आपको पता होगा कि कुछ पर्टिकुलर कपड़े ही पहने जाते हैं कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. अब सर्दियों में हमें क्या होता है कि हमें घर के अंदर भी ठंड लगती है. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. और जब हम बाहर धूप में आते हैं तो हमें गर्मी लगती है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. और जब गर्मी आती हैं तो हमें बाहर तो गर्मी लगती है और बल्कि घर के अंदर भी गर्मी लगती है. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. हमें पता कैसे चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है. हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़. सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन. और इस लेसन में हम इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे. सो टॉपिक है 4.1 हॉट एंड कोल्ड. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. अब हम अपने जो हमारी डेली रूटीन होती है उसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं, जैसे कि वो कुछ गर्म भी होती हैं, कुछ ठंडी भी होती हैं. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. जैसे कि टी होती है, जो चाय होती है, दैट इज़ हॉट, वो गर्म होती है. और जो आइस होती है वो कोल्ड होती है. सो लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दीज ऑब्जेक्ट एज कोल्ड और हॉट. ठीक है, तो आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, ये वाला. यहाँ पे आपको मेंशन करनी है सारी चीज़ें जो गर्म होती हैं, जो ठंडी होती हैं, जो हम डे टू डे एक्टिविटी में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग कैंडल, फ्लेम और अ स्टोव. तो जो गर्म चीज़ें उनको हमें टच नहीं करना चाहिए और हमें केयरफुल होके हैंडल करनी चाहिए कैंडल्स या जो हम गैस स्टोव यूज़ करते हैं. सो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. और अब हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट गर्म होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ ऑब्जेक्ट हॉटर होते हैं, ज़्यादा गर्म होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ज़्यादा ठंडे होते हैं. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर एंड विच इज़ देन अदर. और अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा गर्म है दूसरे से. वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. और अब हम ये कैसे देखते हैं, जब हम टच करते हैं ऑब्जेक्ट को. बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल. पर क्या हमारी जो टच करने की सेंस है वो रिलायबल है. छूने से हम पता लगा लेते हैं, क्या उससे एग्जैक्ट पता चलता है हमें. उससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ ये ठंडा है, या ये हल्का सा गर्म है, या ये बहुत गर्म है, बट हमें टेम्परेचर के बारे में तो पता नहीं चलता है. ठीक है, तो एक्टिविटी 4.1, टेक 3 स्मॉल टब्स या कंटेनर. हमने क्या करना है, 3 स्मॉल टब्स लेने हैं, कंटेनर लेने हैं, उनको लेबल कर देना है A, B एंड C, A, B, C. उसके बाद पुट कोल्ड वाटर इन मग A. एक में हमने कोल्ड वाटर डालना है, दूसरे में हमने हॉट वाटर डालना है. एंड मिक्स
सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, और सी में हमने दोनों को गर्म और ठंडा पानी दोनों मिक्स करना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, अब हमने ए में अपना लेफ्ट हैंड डालना है और बी में हमने अपना राइट हैंड डालना है, और 2 से 3 मिनट के लिए हमें दोनों हाथ उसमें रखने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों हाथ निकालने हैं और साइमल्टेनियसली उनको मग सी में डाल देना है। तो हम उसमें क्या फील करेंगे, डू बोथ द हैंड गेट सेम फीलिंग। तो बूझो क्या बोल रहा है कि जो उसका लेफ्ट हैंड है, माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट वाटर इन मग इज सी इज़ हॉट, और जो राइट हैंड है वो बताता है कि वो कोल्ड है। तो देखो अब दोनों ही हाथ में क्या हुआ, डिफरेंस आ गया। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो मुझे क्या कंक्लूड करना चाहिए। तो बूझोज कन्फ्यूजन शो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो ये यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो टच करने की सेंस हमारी रिलायबल नहीं होती है कि ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है। अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। तो उसके लिए हम क्या है, टेम्परेचर को लेके चलते हैं जो मेजर करेंगे हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर क्या है, मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। वो किससे मेजर करते हैं हम, टेम्परेचर से। एंड टेम्परेचर आप सभी को पता है कि किससे मेजर करते हैं, डिवाइस होती है थर्मोमीटर, ये हम सबके घर में पड़ा होता है, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेजरिंग टेम्परेचर। अब नेक्स्ट है कि हमने टेम्परेचर को कैसे मेजर करना है। तो रीड करते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer। जब हम या हमारे घर में कोई भी बीमार हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका टेम्परेचर देखते हैं। तो वो कैसे देखते हैं हम, थ्रू थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। और वो थर्मोमीटर जो हम जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अब आपको क्या करना है, थर्मोमीटर अपने हाथ में पकड़ना है और उसको एग्जामिन करना है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आपको अपने किसी दोस्त से उसको शेयर करने की बात करनी है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक वन शोन इन फिगर 4.2। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा दिखता है, जो यहाँ पर 4.2 फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ठीक है। बाहर क्या होती है उसकी, लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, और एक साइड में उसके बल्ब होता है, और बल्ब में क्या प्रेजेंट होता है, मर्करी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपका स्मॉल क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें क्या पाया जाता है, तो वो क्या होती है, मर्करी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन, और उसके बाहर को हम क्या देख सकते हैं, बल्ब के बाहर को शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी। इफ़ यू डू नॉट सी मर्करी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। और अगर आपको वो नहीं दिखाई देती है तो थोड़ा सा आपको थर्मोमीटर को घुमाना है ताकि आपको वो दिखे। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मोमीटर, और आपको क्या दिखता है, स्केल भी दिखता है थर्मोमीटर में। और द स्केल वी यूज़ इन सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। जो स्केल हम सेल्सियस स्केल के उसमें यूज़ करते हैं उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि इंडिया में हम अडॉप्ट करते हैं सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो हमें अदर स्केल होता है वो 94 to 108 डिग्री का होता है, और उसको फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, जिसको पहले यूज़ किया जाता था। बट अब हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल। तो आपको फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में भी पता होना चाहिए।
ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो रीड करता है टेम्परेचर को 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो नेक्स्ट हम रीड करते हैं रीडिंग अ थर्मोमीटर। तो लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले हमें दो बिगर मार्क्स के बीच में टेम्परेचर को देखना पड़ता है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, और हमें नंबर ऑफ डिवीजन भी नोट डाउन करने पड़ेंगे। शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स, दो बड़े मार्क्स के बीच में जो स्मॉलर मार्किंग होती है उनको नोट डाउन करना है। सपोज बिगर मार्क रीड 1 डिग्री and there are 5 division in them, then one small division can read 1/5 यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कहते हैं कि ये एक मार्क है और ये दूसरा मार्क है और इसके बीच में 5 डिवीजन है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि हम उसको कैसे रीड करेंगे, इस तरह से रीड करेंगे। ठीक है। तो वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जब भी हमें थर्मोमीटर यूज़ करना चाहिए तो उससे पहले हमें उसको वॉश करना चाहिए विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क्स। अब हमें उसे पक्का पकड़ना चाहिए और उसके बाद उसको झटका देना चाहिए, जर्क देने चाहिए। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। जब हम उसको जर्क देते हैं तो उससे क्या होता है, जो मर्करी का लेवल है वो डाउन आ जाता है। ठीक है, नहीं तो वो क्या बताएगा, जो टेम्परेचर उसमें चढ़ा हुआ उससे ज़्यादा और मूव करेगा वो। सो एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। हमें उसको उतना जर्क देना चाहिए तब तक जब तक उसका टेम्परेचर 35 डिग्री से बिलो ना आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। अब हमें जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो अपनी जीभ के नीचे रखना है। आफ्टर 1 मिनट टेक थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद हमें थर्मोमीटर बाहर निकालना है और रीडिंग को नोट करना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और ये क्या है, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर कैसे बताना चाहिए, विद उसका जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपको बताना है आपका बॉडी टेम्परेचर कितना था। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, 37 डिग्री सेल्सियस। नो द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो टेम्परेचर कैसे बताया जा रहा है, उसके यूनिट के साथ। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट 37 डिग्री सेल्सियस। पहले हम यहाँ पर प्रिकॉशंस देख लेते हैं जो हमें यूज़ करनी चाहिए जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। सबसे पहले थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी वॉश करना चाहिए विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसके बाद इंश्योर दैट बिफोर यूज़ मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यूज़ करने से पहले मर्करी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना पड़ेगा। उसके बाद रीड थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। हमें रीड करना है पर उसको टेम्परेचर को हमें स्ट्रेट लाइन पर रखना है पहले। हैंडल थर्मोमीटर विद केयर, और हमें थर्मोमीटर ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। इफ़ इट हिट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ बजेगा तो वो टूट जाएगा। डू नॉट होल्ड थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग। कभी हमें उस बल्ब को टच नहीं करना चाहिए, हमें बल्ब से लास्ट वाला पोर्शन टच करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू। आपको अपना अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है और बताना है।